Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 11th chapter in your history book, New Empires and Kingdoms. Right? This is your chapter number 11, page number 111. Arvind plays a king. अरविंद क्या कर रहा है, एक राजा का जो है रोल कर रहा है, राजा की तरह जो है प्ले कर रहा है। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। स्कूल का जो प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है, उसमें अरविंद को जो है राजा जो किंग है उसको एक्ट करने के लिए चूज किया गया है। He had expected to march solemnly in splendid robes, मतलब जो बड़े 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 रोब्स होते हैं ना जो राजा पहनता है, गाउन स्टाइल का, उसको पहनना है और उसको पहन के जो है मार्च करना है। और टू ट्रिल हिज मुस्टैचेस, मतलब अपनी मूछों को ट्रिल करना है, उसको मूछों को। एंड विद द सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड विद गस्टो, और मतलब क्या है, उसने हाथ में एक सिल्वर रैप की हुई तलवार पकड़ी हुई है। इमेजिन his surprise when he was told he would also have to sit and play a वीणा। अब वो सरप्राइज हो जाता है इमेजिन करके जब उसको ये बोला जाता है कि उसको बैठ के जो है एक वीणा को भी बजाना है, रिसाइट पोएट्री और पोएम भी गानी है। अ म्यूजिशियन किंग हु वाज दैट, ही वंडर्ड, मतलब वो सोचता है कि म्यूजिशियन किंग मतलब ऐसा राजा जो गा भी रहा है, वीणा भी बजा रहा है, ये कौन हो सकता है, वो सोचता है। प्रशस्तिज एंड व्हाट दे टेल अस। अरविंद वाज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता। ठीक है, किसका रोल प्ले कर रहा था वो? समुद्रगुप्ता का। अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ताज। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के काफ़ी रूलर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो गुप्ता डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे ये समुद्रगुप्ता। We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Ahmedabad। अहमदाबाद में अशोकन पिलर पे जो है एक बहुत बड़ा लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है जिसमें पढ़ के जो है हमें समुद्रगुप्ता के बारे में पता चलता है। इट वॉज कम्पोज एज अ काव्य बाय हरिसेना। ठीक है, एक काव्य के रूप में जो है इसको कंपोज किया गया है हरिसेना के द्वारा। हु वॉज द पोएट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। हरिसेना कौन थे? समुद्रगुप्ता की कोर्ट के एक मिनिस्टर भी थे और एक कवि भी थे। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल किंग नोन एज प्रशस्ति। ये जो इंस्क्रिप्शन थी एक स्पेशल काइंड की थी जिसको प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन जिसको प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति क्या है? संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। प्रशस्ति का मतलब होता है कि किसी की तारीफ में, किसी की प्रेज में जो कहा जाता है उसको प्रशस्ति कहते हैं। वाइल प्रशस्ति वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रेड अबाउट इन चैप्टर 10 सच एज गौतमी पुत्रा श्री सताकर्णी। देखो इन सब के बारे में भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इनकी जो है प्रशंसा में भी बहुत सारे प्रशस्ति जो है लिखे गए थे। दे बिकेम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास। ठीक है, समुद्रगुप्तास प्रशस्ति। अब देखते हैं हम समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति उसमें क्या लिखा गया है। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्तास प्रशस्ति टेल अस। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। जो कवि है वो बहुत ही ग्लोइंग टर्म्स में जो ये राजा है समुद्रगुप्त इसको जो है प्रेज कर रहा है। एज अ वॉरियर, इसको एक योद्धा की तरह प्रेज कर रहा है। एज अ किंग हु वन विक्ट्रीज इन बैटल, एक ऐसा राजा जो कि युद्धों में हमेशा जीत हासिल करता है। हु हैज़ लर्न एट द बेस्ट हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट, जो कि काफ़ी ज्ञानी है और बहुत ही महान कवियों में से एक है। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स, उसको जो है भगवान के समकक्ष जो है बताया गया है। द प्रशस्ति वॉज कम्पोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज। इस प्रशस्ति को बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेज में जो है कंपोज किया गया है। हेयर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। एक सेंटेंस है इसका, देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। Whose body was most charming, being converted with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons। यहाँ पे देखो उसके जो है समुद्रगुप्त की प्रेज में क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही चार्मिंग है, क्योंकि इट बीइंग कवर्ड विद प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ मार्क्स, मतलब क्योंकि उसके शरीर पे बहुत सुंदर सुंदर जो है घाव के निशान है, जो कि ये दर्शाते हैं कि वो कितना अच्छा जो है एक योद्धा था। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि कितनी जो है उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितने युद्ध लड़े हैं, और अलग अलग जो ये सारी जो हथियार हैं इन सब के वार उसके शरीर पे हैं। ठीक है, उनके निशान हैं उसके बॉडी पे। इफ़ यू लुक एट मैप 7 पेज 113, देखो इस मैप को, यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन में एक एरिया जो है शेडेड दिखाई देगा आपको।
यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट। इसके अलावा आपको कुछ ये रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ईस्ट कोस्ट पे, लगातार रेड कलर के डॉट्स हैं। एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। इसके अलावा ये ब्लू कलर का और पर्पल कलर का एरिया भी है। दिस मैप इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। इस मैप को जो है इस प्रशस्ति में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के बेसिस पे बनाया गया है। हरिसेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर। 4 तरीके के जो है रूलर बताता है ये हरिसेना। एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। और उन समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसी है इन सबके प्रति वो बताता है। द रूलर ऑफ आर्यवर्त। आर्यवर्त का जो रूलर है, द एरिया शेडेड इन ग्रीन, मतलब यहाँ का जो रूलर था, आर्यवर्त का जो रूलर था, जो ग्रीन एरिया है यहाँ का, हेयर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंग्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता's एम्पायर। यहाँ के 9 राजाओं को मतलब समुद्रगुप्ता ने हराया था और इसको समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया था। द रूलर्स ऑफ द दक्षिणा पंथा, हेयर देयर वर 12 रूलर्स। दक्षिण पंथ में जो है 12 रूलर थे। सम ऑफ हुज कैपिटल वर मार्क्ड इन रेड डॉट्स इन द मैप, जिनकी कैपिटल जो है रेड डॉट्स में दिखाई गई है यहाँ पे आपको, ठीक है। दे सरेंडर टू द समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। जिन्हों सब ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था समुद्रगुप्त के सामने और फिर समुद्रगुप्त ने वापस इनकी जो किंगडम थी जो है वापस दे दी थी इनको, इनके राज्य। द इनर सर्कल ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गना संघा। गना और संघा आपको पता ही है क्या होते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप दे ब्रॉट ट्रिब्यूट। अब कहते हैं ये जो पर्पल कलर में जो एरिया है यहाँ के जो राजा थे वो अपने साथ क्या लेके आते थे, ट्रिब्यूट्स लेके आते थे। फॉलोड हिज ऑर्डर, समुद्रगुप्त के ऑर्डर्स को मानते थे। एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, उसकी कोर्ट को भी अटेंड करते थे। The rulers of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descendants of the Kusanas and Shakans। ये लोग कौन थे जो ब्लू डॉट्स ब्लू में है, ब्लू कलर में जो एरिया है, ये कुशानाज और शकन्स के जो है डिसेंडेंट्स हैं। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड, ये ब्लू में देखो ये भी है श्रीलंका का जो रूलर था, उसने भी जो है अपने आप को इन लोगों ने भी जो है अपने आप को सबमिट कर दिया था समुद्रगुप्ता को। एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, और अपनी बेटियों को की जो है इससे शादी ऑफर कर रही थी। जीनोलॉजीज, मोस्ट प्रशस्तिज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। जीनोलॉजी का मतलब होता है पूरा उनकी वंशावली बताते हैं कि पहले उसके पिता ये थे, उसका बेटा ये था, उसका फिर सन ये था, ठीक है। तो पूरी जीनोलॉजी जो है इन प्रशस्तिज में उसकी एंसेस्टर्स की जीनोलॉजी बताई जाती है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता's ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। अब ये प्रशस्ति जो है इसमें क्या जीनोलॉजी में क्या क्या बताया गया है। समुद्रगुप्ता के कौन ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर कौन थे, फादर कौन थे, उनकी मदर कौन थी। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छावी गना वाइल हिज फादर चंद्रगुप्ता वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। उसकी माँ जो थी वो लिच्छावी गना को बिलोंग करती थी, कुमारा देवी, और उनके जो फादर थे चंद्रगुप्ता वो गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे। टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराज अधिराजा, जिनको जो है बहुत बड़ा एक टाइटल दिया गया था महाराज अधिराजा का। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज्ड, एक ऐसा टाइटल महाराज अधिराजा एक ऐसा टाइटल था जिसको समुद्रगुप्त ने भी यूज़ किया था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एज महाराजा। उसके जो ग्रैंडफादर थे और ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनको जो है महाराजा की तरह जो है मेंशन किया गया था। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, ये दिखाया जा रहा था मतलब धीरे धीरे जो ये परिवार था ये ग्रेजुअली जो है इम्पोर्टेंस गेन कर रहा था कि जो दादा परदादा थे वो कम इम्पोर्टेंट थे, फिर बेटा आता और उसका बेटा आता वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है गेन करते हैं। Samudragupta in turn figures in the genealogies list of ancestors of later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II. Samudragupta जो है in turn figures in the genealogies of the later rulers, मतलब उसको दिखाया गया है कि वो इस डायनेस्टी का लेटर रूलर है। such as his son Chandragupta II. We know about him from inscriptions and coins, जिसके बारे में जो हमें अलग अलग inscriptions और coins से पता चलता है। He led an expedition to Western India, उसने जो है वेस्टर्न इंडिया पे जो है एक्सपीडिशन किया था, मतलब
वहाँ के एरिया को जो है कैप्चर करा था। वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शाकास, ठीक है, जहाँ पे उसने लास्ट जो शाकास थे उनको ओवरकेम किया था, उनको जीता था। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल, ऐसा माना जाता है कि उसका जो कोर्ट था उसमें बहुत सारे जो है ज्ञानी लोग थे, इंक्लूडिंग कालिदास द पोएट, आर्यभट्टा द एस्ट्रोनॉमर अबाउट whom you will read more in chapter 12. Harshvardhana and Harsha-charita. While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. कुछ जो रूलर्स हैं जैसे कि गुप्ता रूलर्स, इनके बारे में तो हमें इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स के थ्रू पता चलता है। कुछ रूलर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें उनकी बायोग्राफीज से जो है पता चलता है, उनकी जो जीवन की कथाएं लिखी गई हैं उनसे हमें पता चलता है। हर्षवर्धना हु रूल्ड नियरली 1400 years ago was one such ruler. 1400 साल पहले जो एक रूलर हुआ हर्षवर्धना, ऐसा ही एक रूलर है। His court poem बना भट्टा wrote his biography. उसका जो उसके कोर्ट का जो कवि था बना भट्टा, उसने उसकी बायोग्राफी को लिखा था द हर्षना चरिता इन संस्कृत। दिस गिव्स अस द जीनोलॉजी ऑफ हर्षा। इसमें भी जो है हमें एक वंशावली पता चलती है। जीनोलॉजी मतलब कि उसके फादर कौन थे, ग्रैंड फादर कौन थे। एंड एंड्स विथ हिज बिकमिंग किंग, जो कि उसके राजा बनने पे ख़त्म होती है। ज़ुआनज़ैंग अबाउट whom you read in chapter 10 also spent a lot of time in at हर्षा's कोर्ट। जो ज़ुआनज़ैंग था जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, इसने काफ़ी समय जो है हर्षा की कोर्ट में जो है व्यतीत किया था। एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, और काफ़ी चीज़ों के बारे में इसने लिखा था, जो भी चीज़ें इसने इस कोर्ट में देखी थी। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। हर्षा जो है अपने पिता का सबसे एल्डेस्ट सन नहीं था, बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। लेकिन वो जो है थानेसर का राजा तब बनता है जब दोनों ही उसके पिता और भाई की मृत्यु हो जाती है। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज। जो उसका ब्रदर इन लॉ था वो कन्नौज का राजा था। एंड वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, और उसको किसने मार दिया था, बंगाल के रूलर ने। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। कन्नौज के किंगडम को जो है वो अपने मतलब हाथों में ले लेता है और उसके बाद आक्रमण करता है बंगाल के रूलर के खिलाफ। Although he was successful in the east and conquered both Magda and Bengal, he was not as successful elsewhere. हालांकि वो जो है ईस्ट में और मगध और बंगाल दोनों को जीतने में कामयाब होता है, लेकिन और जगह ये ज़्यादा कामयाब नहीं होता है। He tried to cross the Narmada to march into Deccan, but was stopped by a ruler belonging to the Cholakya dynasty, Pulakeshini II। वो जो है नर्मदा नदी को क्रॉस करने का कोशिश करता है ताकि डेक्कन पे वो मार्च कर सके, लेकिन उसको रोक दिया जाता है चोलक्या डायनेस्टी के राजा पुलाकेशिन II के द्वारा। द पालवास, चोलक्यास एंड पुलाकेशिन्स प्रशस्ति। द पालवास एंड चोलक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूरल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, ये साउथ इंडिया के जो है दो इम्पॉर्टेंट जो है रूलर्स रहे हैं, रूलिंग डायनेस्टीज रही हैं। द किंगडम ऑफ द पालवा स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा, वाइल दैट ऑफ द चालुक्यास वर सेंटर्ड अराउंड द रायचूर-दाओ बिटवीन रिवर्स ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, अलग अलग जगह पे इनका जो है रूल रहा था। अहिहोल, द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। ठीक है, अहिहोल क्या था, चालुक्यास की कैपिटल थी और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। इसको जो है एक रिलीजियस सेंटर की तरह ये डेवलप हुआ था जिसमें बहुत सारे मंदिर थे। द पालवास एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़। जो पालवा थे और जो चालुक्य थे वो फ्रिक्वेंटली जो है एक दूसरे की लैंड पे अटैक करते रहते थे, रेड करते रहते थे, और जो स्पेशली जो कैपिटल सिटी होती थी विच वर प्रोस्परस टाउन, जो कि बहुत ही समृद्ध टाउन्स होते थे, उन पर अटैक करते रहते थे। द बेस्ट नोन चालुक्यास रूलर वॉज पुलाकेशिन II। सबसे जो बेस्ट नोन चालुक्य रूलर है वो पुलाकेशिन II है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति, जिसके बारे में जो है हमें एक प्रशस्ति से पता चलता है, कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर। ये जो है हमें इसके एंसेस्टर्स, इसके पूर्वजों के बारे में भी बताती है। हु आर
ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशंस फ्रॉम फादर टू सन, जिनको जो है 4 जनरेशन फादर टू सन की हमें जो है पता चलती है। पुलाकेशंस एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, पुलाकेशन को जो अपनी किंगडम है वो किससे मिली थी, अपने अंकल से मिली थी। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपीडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। बिसाइड्स ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, उसके अलावा वो जो हर्षा जो आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर भी एक चेक रखता है। देयर इज an interesting play to of words in the poem. Harsha means happiness. The poet says that after his defeat, Harsha was no longer Harsha. ठीक है, हर्षा का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पीनेस। लेकिन जो पोएट था उसने क्या लिखा है इसमें कि जो हर्षा है इस हार के बाद हैप्पी नहीं रहता है। पुलाशेखिन ऑल्सो अटैक द पालवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्टली, लेकिन जो चालुक्य की जो जीत थी ये बहुत ही कम समय के लिए थी। अल्टीमेटली बोथ द पालवाज एंड द चालुक्यस गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी, बाद में क्या है ये रास्ता देते हैं, एक जो है आधार तैयार करते हैं एक दूसरे रूलर्स को, जैसे कि राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी, अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7। हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड? As in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers, ठीक है। कैसे सर्वाइव करते थे ये रूलर्स, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एंड द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। There were some new developments as well. Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful, either economically or socially, or because of their political and military strength. For instance, अब जो ये राजा होते थे ऐसे लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करते थे जो कि इन्फ्लुएंशियल होते थे, पावरफुल होते थे, चाहे वो इकोनॉमिकली पैसों से पावरफुल है, सोशली पावरफुल है या पॉलिटिकली पावरफुल है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी, मतलब कुछ जो मिलिट्री की इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी बना दी गई थी कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे को मिल जाएगी, फिर उसके बाद उसके बेटे को मिल जाएगी। दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर्स टू दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वॉज अ महादंडा नायक, जो पोएट था हरिसेना वो क्या था, एक महादंडा नायक था, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह। समटाइम्स वन पर्सन हैड मेनी ऑफिसर्स, इसी तरीके से कभी कभी क्या होता था एक ही पर्सन को बहुत सारे ऑफिसर्स दे दिए जाते थे। फॉर इंस्टेंस बिसाइड्स बीइंग अ महादंडा नायका हरिसेना वॉज अ कुमार अमत्या, मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है। एक जो है चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी था, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी था। एंड संदीप विक्रहिका मीनिंग द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, वॉर और पीस का मिनिस्टर भी था। Besides, important men probably had a say in local administration. जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे सोसाइटी के उनका भी एक मतलब वो भी बोल सकते थे इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका भी कुछ ना कुछ रोल होता था। दीज इंक्लूड्स द नागरा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी, ठीक है, जैसे सिटी का कोई चीफ मर्चेंट हो गया, बैंकर हो गया। द सत्थावाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवां, द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थास और स्क्राइब्स। दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव बट सूनर और लेटर, मतलब ये जो पॉलिसीज थी कि जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनको जो है अपने साथ लेके चलो या उनको चाहे इम्पोर्टेंट पोस्ट दो, ये जो काफ़ी इफेक्टिव थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये नहीं चल पाती हैं। सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम, कुछ जो इनमें से जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो अपनी खुद की एक किंगडम बना लेते हैं। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी लाइक अर्लियर रूलर, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, पहले के रूलर्स की तरह ये जो नए रूलर थे ये भी अपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बना रखते थे विद एलिफेंट्स, चैरियट्स, कार्वरी एंड फुट सोल्जर्स। Besides these were military leaders who provided the king with troops whenever he needed. इसके अलावा जो है मिलिट्री लीडर्स भी होते थे वो जो कि राजा को जब भी सेना की ज़रूरत होती थी तो वो पहुंचाते थे। They were not paid regular salaries, इनको जो है रेगुलर सैलरीज पेड नहीं की जाती थी। Instead some of them received grant of land, इसके बदले इनको जो है ज़मीन दी जाती थी। They collected revenue from the land and used दिस टू मेंटेन सोल्जर्स, ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। इनको ज़मीन दे दी जाती थी, ज़मीन का हक दे दिया जाता जब जहाँ से ये जो है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। एंड द लैंड
यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस, प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वारफेयर। और उस पैसे का इस्तेमाल अपनी सेना को मेंटेन करने के लिए, एलिफेंट्स को मेंटेन करने के लिए, हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए, और अपने जो भी इक्विपमेंट होते थे वॉर से रिलेटेड उनको मेंटेन करने पे खर्चते थे। दीज मैन आर ऑल्सो नोन एज सामंतास, ठीक है, इनको किस नाम से जानते थे? सामंतास के नाम से। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, सामंतास ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट। जब भी कोई राजा जो है कमजोर होता था तो ये सामंता जो है इंडिपेंडेंट बन जाते थे, यानी कि इंडिपेंडेंट अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेते थे। Assemblies in the Southern Kingdom. The inscription of the Palwas mention a number of local assemblies. जो ये इंस्क्रिप्शन है पालवा के बारे में, इससे हमें पता चलता है कि बहुत सारी लोकल असेंबलीज भी थी। These included the सभा, which was an assembly of ब्राह्मण लैंड ओनर। सभा क्या थी? लोकल जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे उनके असेंबली थी। This assembly functioned through sub-committees which looked after irrigation, agricultural operation, making roads, local temples। ये भी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। Thus Ur was a village assembly found in area where the landowners were not ब्राह्मण। तो इसी तरीके से उर जो क्या था? एक विलेज की असेंबली थी जो कि ऐसे लैंड ओनर से बनाई गई थी जो कि ब्राह्मण नहीं थे। एंड नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। नगरम क्या था? व्यापारियों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इट इज लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। सदियों तक जो है ये लोकल जो असेंबलीज थी ये वर्क करती रही। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, we can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. Let us look at some of these. कुछ ऐसे जो है लोकल लोगों के बारे में हम कैसे जान पाते हैं कि आम लोगों का जो जीवन था वो किस तरीके का था? कुछ पोएम या प्ले के थ्रू हमें उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। कालिदास जो है ऐसे प्लेस के लिए जाने जाते हैं जो कि राजा की जो कोर्ट थी उसकी लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit। ठीक है, राजा और जो दूसरे ब्राह्मण होते हैं वो संस्कृत भाषा बोलते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। While women and men other than the king and Brahmins use प्राकृत। इसके अलावा जो बाकी जो महिलाएं और पुरुष हैं राजा और ब्राह्मणों के अलावा, वो क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा बोलते हैं। His most famous play अभिज्ञाना शाकुंतलम is a story of the love between a king named दुष्यंता एंड अ यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है एक स्टोरी है जो कि एक राजा दुष्यंता और एक यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला के बीच के लव को दिखाती है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। एक गरीब फिशरमैन, मछुआरे की जो है कहानी हमें इसमें मिलती है। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। अ फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। एक फिशरमैन होता है, उसको जो है पानी में, तालाब में जो है एक बहुत ही कीमती जो है रिंग मिलती है जो कि राजा ने शकुंतला को दी थी, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली swallowed बाय ए फिश। लेकिन गलती से वो एक मछली ने निगल ली थी। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट द गेटमैन अक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट। जब वो रिंग लेके महल की ओर जाता है तो जो गार्ड होता है, गेटमैन होता है, वो उसको चोरी के इल्ज़ाम में अक्यूज करता है। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वॉज रादर रूड। जो चीफ पुलिस ऑफिसर था वो और भी ज़्यादा रूड होता है। हाउ एवर द किंग वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रिंग एंड सेंट अ रिवॉर्ड फॉर द फिशरमैन। लेकिन राजा जब वो उस रिंग को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और फिशरमैन को लिए रिवॉर्ड भेजता है। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवॉर्ड। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर होता है और गेटमैन होता है वो डिसाइड करते हैं कि हम भी इस रिवॉर्ड का कुछ हिस्सा लेंगे, बट वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। और फिर जो फिशरमैन होता है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। The Chinese pilgrim Fa Xian noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty। ठीक है, जो चाइनीज पिलग्रिम तीर्थ यात्री थे फा जियान, वो नोटिस करते हैं कि जो अनटचेबल्स थे उस समय में उनकी स्थिति कैसी थी, किस तरीके से उनके साथ जो अमीर लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, माइटी लोग होते थे, किस तरीके से ट्रीट करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। मतलब शहर से बाहर रहने पे मतलब ये माना जाता था कि ऐसे लोगों को शहर से बाहर रहना चाहिए। ही राइट्स इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड। अगर ऐसा कोई पर्सन जो है शहर के अंदर या मार्केट प्लेस में आ जाता था तो उसको एक लकड़ी के टुकड़े से जो है मारा जाता था। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड। वो अपने साथ जो है पीस ऑफ वुड लेके चलता था ताकि वो खुद को दूसरों से अलग कर सके। पीपल हियरिंग हिज साउंड, मतलब वो लकड़ी के टुकड़े से एक आवाज़ करता हुआ चलता था ताकि लोग जो उससे दूरी बना
बना के रखे और इस आवाज़ को सुन के नाउ व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइडिंग टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, ताकि लोग जो उसको टच ना करें और उससे मतलब साथ लग के उसको ना निकले। एंड बना भट्टा प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। एल्सवेयर देख लेते हैं इसी समय में। फाइंड अरेबिया ऑन मैप 6 ऑल्दो इट इज़ अ डेजर्ट इट वॉज एट द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज। और देखो अरेबिया क्या है, एक डेजर्ट है लेकिन फिर भी ये एक हब ऑफ कम्युनिकेशन रहा है सदियों से। इन फैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एशिया ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इन सी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। जो अरब के जो मर्चेंट्स थे, जो सेलर नाविक थे, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो सी ट्रेड होता था भारत और यूरोप के बीच में। इसमें अदर्स हु लिव्ड इन अरेबिया वर द बेडुइन्स, पोस्टरल ट्राइब्स डिपेंडिंग मेनली ऑन कैमल्स। इसके अलावा अरब में जो है जो कुछ अलग जो है ट्राइब्स रहती थी जो कि मेनली कैमल्स पे जो है डिपेंड थी। हार्डी एनिमल्स दैट कुड सर्वाइव इन द डेजर्ट, हार्डी एनिमल्स दैट कुड सर्वाइव इन द डेजर्ट, ठीक है। कैमल क्या होता है, एक हार्डी एनिमल होता है जो कि रेगिस्तान में सर्वाइव कर सकता है। अराउंड 1400 ईयर्स अगो प्रॉफिट मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिलीजन इस्लाम इन अरेबिया। प्रॉफिट मोहम्मद 1400 साल पहले एक नया धर्म इस्लाम को अरेबिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वॉज अ रिलीजन दैट लेड स्ट्रेस ऑन द इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह। जिस तरीके से देखो क्रिश्चियनिटी कहती है, उसी तरीके से इस्लाम भी जो है स्ट्रेस ले करता है कि सभी जो है इक्वल हैं और यूनाइटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह, अल्लाह के सामने सभी इक्वल हैं, बराबर हैं। द वन सुप्रीम गॉड, अल्लाह कौन है, एक जो सबसे सुप्रीम गॉड है। हेयर इज़ अ वर्स फ्रॉम द कुरान द सेक्रेड बुक ऑफ इस्लाम। कुरान क्या है, सेक्रेड बुक है इस्लाम की, उसका एक वर्स दिया हुआ है यहाँ पे। फॉर मुस्लिम मैन एंड वीमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर डिवोट मैन एंड वीमेन, फॉर ट्रू मैन एंड वीमेन, फॉर मैन एंड वीमेन हु आर पेशेंट एंड कॉन्स्टेंट, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah remembrance, for them as Allah prepared forgiveness and great reward। मतलब ऐसे लोग जो अच्छे कामों में लगे हुए हैं, अल्लाह को प्रेज करते हैं, ठीक है, इन सबको जो है अल्लाह जो है माफ़ करता है और ग्रेट रिवॉर्ड देता है। विद इन 100 years इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका। 100 सालों के अंदर जो है, कुछ 100 सालों के अंदर जो इस्लाम है वो नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और इंडिया में भी स्प्रेड होता है। अरब सेलर्स हु वर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कोस्टल सेटलमेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नाउ ब्रॉट द न्यू रिलीजन विद देम। अब जो बहुत सारे अरब सेलर्स थे जो ऑलरेडी इस्लाम से जो है फैमिलियर थे, वो कोस्टल सेटलमेंट्स में जो है इस धर्म को लेके आते हैं। अरब सोल्जर्स कॉन्कर्ड सिंध, अरब जो सोल्जर्स थे वो सिंध को कॉन्कर करते हैं, जीतते हैं। सिंध कहाँ पे है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, अबाउट 1300 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो पढ़ के आएंगे आप लोग।